नमस्कार, जय माता जी। दर्शक मित्रों, मैं प्रकाश पंड्या एस्ट्रो शास्त्र परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। वास्तु शास्त्र का प्रभाव हमारे जीवन में क्या है, या ये समझ लीजिए कि वास्तु दोष निर्माण कब होता है। तो इसके बारे में मैं आप सभी दर्शक मित्रों को एक परिवार की तरह मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आप सभी ने ये महसूस किया होगा कि जब आप अपने दोस्त, यार, रिश्तेदार, सगे संबंधी के आप घर पे जब जाते हो तो उस घर में जाएंगे तभी बड़े बड़े घर होते हैं, आलीशान घर होते हैं, बहुत स्वच्छता, सुंदरता, सुख, शांति, सुविधा होती है, लेकिन वहां पे बैठने के बाद बेचैनी लगती है, उतना आनंद नहीं आता। और कुछ घरों में आपने महसूस किया होगा कि वहां कोई बड़े बड़े घर भी नहीं है या उतनी स्वच्छता या सुविधा भी नहीं है, लेकिन वहां पे बैठने के बाद सुकून लगता है, आनंद लगता है और ऐसा लगता है कि हम और भी यहाँ पे बैठे हैं। तो क्या आपने ये सोचा है कि इसका कारण क्या है? हमारे जीवन में प्राकृतिक बलों का बहुत ही महत्व है और प्राकृतिक बल जो है वो जब असंतुलित हो जाते हैं तब हम उस बल का, असंतुलितता का कष्ट हमें भोगना पड़ता है। और ये प्राकृतिक बल कौन से हैं? बोले जल, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और वायु। ये सारे प्राकृतिक बल का परस्पर उन सभी बलों में एक क्रिया होती है और उस क्रिया का हमारे घर सहित इस विश्व की सारी जगहों पर बरोबर से पड़ता है। और उस क्रियाओं से, उस बल से जो कोई भी तत्व या जो कोई भी घर या सारी चीजों में असंतुलन जब बनता है और उस असंतुलितता को वास्तु दोष कहते हैं। और उस वास्तु दोष होने के कारण हमारे जीवन में हमें बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ता है। हम ये भी कहते हैं कि जिस घर में वास्तु शांति होती है और जिस घर में सारे प्राकृतिक बलों से सारी चीजें सही मायने में, सही तरीके से हम बनाते हैं, तो उस जगह में लंबे समय तक सुख, शांति और समृद्धि मिलती है। इंग्लिश में हम कहेंगे VASTU, और उसका हम अगर रिवर्स उल्टा हम लिखते हैं तो ये हो जाएगा UTSAV, ये बन जाएगा उत्सव। अगर आपका घर का वास्तु अच्छा है तो आप हर दिन, हर क्षण उत्सव की तरह आप बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि वास्तुशास्त्र और फेंग शुई में क्या अंतर है। हम सब लोगों ने बहुत बार सुना होगा वास्तुशास्त्र और फेंग शुई, लेकिन थोड़ा हम इसमें गहराई में जाते हैं कि वास्तुशास्त्र हमारे भारत का अति प्राचीन ग्रंथ है, जो विश्व को हमारे भारत ने वास्तुशास्त्र दिया है, जिसमें आपको तर्क, वितर्क, विज्ञान आपको उसमें मिल जाएगा। और फेंग शुई क्या है? फेंग शुई हवा और पानी। लेकिन जैसे आप सभी लोग जानते हैं, क्या हमारा जीवन हवा और पानी से ही भरा है? नहीं। हमारे जीवन में, हमारे सृष्टि में, हमारे शरीर में हर जगह पे जल, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और वायु, ये सारे बलों से हमारा जीवन बनता है। और इस हमारे वास्तुशास्त्र के ग्रंथ में आपको तर्क, वितर्क, विज्ञान और कहेंगे ना कि लॉजिक आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि मैंने या किसी भी वास्तुशास्त्री ने बता दिया कि ये यहाँ करना है और वहां नहीं करना है, इसको रखना है, ये नहीं रखना है, इसको तोड़ देना है, इसको बढ़ा देना है, ऐसा नहीं। आप खुद भी इस विषय को समझ पाएंगे जब वास्तुशास्त्र के अगले वीडियो में मैं आपको पूरा लॉजिकली समझाऊंगा भी, बताऊंगा भी और आपके साथ में मेरे अनुभव भी मैं शेयर करूंगा। तो दर्शक मित्रों, यदि आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों और परिवारों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल एस्ट्रो शास्त्र को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार, जय माता दी।